कामनी के घर वाले इस चीज़ से बिल्कुल ही अनजान थे कि उनकी बेटी पर किस बला का साया है। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल रहस्यमय रविंदर में, जहां पर हम बात करते हैं घोस्ट की, हॉरर की और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की। तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखें और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, आज की जो हमारी कहानी होने वाली है वो अलीगढ़ के एक छोटे से गांव कलई की होने वाली है और जिन्होंने हमारे साथ ये अपनी स्टोरी शेयर करी है उनका नाम है कामनी जी। कामनी जी के साथ जब ये घटना घटी थी तो उनकी उम्र महज से 13 साल की थी। कामनी जी ने बताया कि उनके मामा जो थे कलई गांव के एक बहुत बड़े दूध के व्यापारी थे। इनफैक्ट जो कामनी जी के मामा जी थे अपने आसपास के चारों गांवों में वही दूध सप्लाई किया करते थे। कामनी जी ने बताया कि वो अपने मामा के लिए काफ़ी ज़्यादा लकी थी, क्योंकि जब भी वो अपने मामा के साथ कहीं पर भी जाती थी किसी भी काम के लिए, चाहे कोई चीज़ खरीदनी हो या कोई चीज़ बेचनी हो, तो उस चीज़ में जब कामनी जी उनके साथ रहती थी उनके मामा के साथ, तो उनके मामा को काफ़ी मुनाफा हुआ करता था। ऐसे ही एक दिन कामनी जी के मामा को एक दूसरे गांव से एक बहुत बड़ा दूध का ऑर्डर आता है, जो कि उनको सुबह करीबन 5 बजे डिलीवर करना था। अब कामनी जी के मामा के लिए ये काफ़ी बड़ा ऑर्डर था, तो वो रात को ही दूध को तैयार करना स्टार्ट कर देते हैं, उसको पैक करना स्टार्ट कर देते हैं और उनके पास उस टाइम पर एक बुलेट बाइक हुआ करती थी जिस पर अपना सारा दूध वगैरह वो डिलीवर किया करते थे। तो उस बुलेट पर अपना सामान जो है बांधना स्टार्ट करते हैं और करीबन 2 बजे तक सामान वो बांध लेते हैं और 2:30 बजे वहाँ से निकलना स्टार्ट करते हैं दूसरे गांव के लिए। लेकिन उतने में ही कामनी जी पीछे से आती है, बोलती है मामा जी मैं भी आपके साथ चलूँगी। तो उनके मामा ज़्यादा ना सोचते हुए कामनी जी को अपने साथ जो है बिठा लेते हैं और सोचते हैं कि मेरे लकी है, क्या पता अगर मैं इसको ले जाऊँ तो और बड़ा कोई ऑर्डर मिल जाए या फिर सारी चीज़ें अच्छी होंगी, बाकी बच्ची घूम लेगी सुबह सुबह वहाँ पे। तो कामनी जी और उनके मामा जो है सुबह सुबह करीबन 2:30 बजे दूसरे गांव में दूध डिलीवर करने के लिए निकल जाते हैं। अब मैं आपको बता दूं, ये जो दूसरा गांव था उस गांव से पहले एक नदी पड़ती थी जिसको पार कर कर ही उस गांव में पहुंचा जा सकता था। तो करीबन उनके मामा 10 किलोमीटर चल लेते हैं, 10 किलोमीटर तक जो है बाइक चला लेते हैं और जब उस नदी का पुल आता है तो उस नदी के पुल से करीबन 50 मीटर की दूरी पर उनके मामा बाइक की स्पीड को थोड़ा कम कर लेते हैं, क्योंकि उनकी नज़र पुल के कोने पर गई थी। वहाँ पर करीबन 4 व्यक्ति खड़े हुए थे जो कि अधेड़ उम्र के थे और उन्होंने एकदम सफ़ेद पोशाक पहन रखी थी। एक पल को कामनी जी के मामा सोचते हैं कि यार इतने टाइम यहाँ पर कौन है। तो वो सोचते हैं कि हो सकता है कि यही पास के गाँव के लोग हों और अपने खेत खलिहान में जा रहे हों। तो इस चीज़ पर वो लोग इतना ध्यान नहीं देते, मामा उनके ध्यान नहीं देते और बच्ची को क्या ही लेना देना इन सब चीज़ों से। जब उनके मामा ब्रिज को क्रॉस करते हैं, पुल को क्रॉस करते हैं, तो वो देखते हैं कि वो व्यक्ति उसी जो जगह पर खड़े हुए हैं और उनके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं है। वो सिर्फ एक ही जगह देखे जा रहे हैं, ना ही लेफ्ट ना राइट, वो सिर्फ एक ही जगह देखे जा रहे हैं और वो सामने की तरफ। उनके मामा को ये चीज़ बड़ी अजीब लगती है कि यार अगर कोई दुआ सलाम नहीं, कोई राम राम नहीं, गांव में तो होता ही है ऐसा कि अगर कोई एक दूसरे को जो है मिल गए रात के टाइम या कभी भी मिल गए तो एक दुआ सलाम ज़रूर होती है, एक राम राम ज़रूर होती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। तो उनके मामा को थोड़ी सी अजीब लगती है। एक बार जब वो और फिर से उनकी तरफ देखते हैं तो उनके मामा के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जब वो देखते हैं तो उनकी नज़र उनके पैरों पे गई और उन चारों व्यक्तियों के पैर ज़मीन में धंसे हुए थे। ये चीज़ उनके मामा को काफ़ी ज़्यादा शॉक कर देती है। जब वो उन चारों व्यक्तियों को क्रॉस करके आगे निकलते हैं तो पीछे से एक आवाज़ आती है कि रुक जा, कहाँ पर जा रहा है? ये आवाज़ सुनकर उनके मामा जो है काफ़ी ज़्यादा दहल जाते हैं और उनकी बाइक जो है आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है। वो एकदम से अपनी बाइक को किसी भी तरीके से संभालते हैं और रोकते हैं और उनके पास जितना भी दूध था वो सारा का सारा दूध जो है वहाँ पर उड़ेल देते हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं पता लग चुका था कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इनफैक्ट ये व्यक्ति ही नहीं है, ये कोई आत्मा है, कोई ऊपरी चक्कर है और आत्माएं जो हैं सिर्फ और सिर्फ सफ़ेद चीज़ के पीछे ही भागती है। तो उन्होंने सारा का सारा दूध जो है वहाँ पर उड़ेल दिया। जब वो अपना दूध उड़ेल रहे थे सारा उन्होंने गिरा दिया वहाँ पे, तो वो 4 व्यक्ति जो वहाँ पर खड़े हुए थे जिनके पैर ज़मीन में धंसे हुए थे वो एकदम से जानवरों की तरह आते हैं और दूध को जो है चाटना स्टार्ट कर देते हैं।
इतने में कामनी जी के मामा को थोड़ा सा टाइम मिल जाता है और गांव में एक चीज़ बड़ी प्रसिद्ध है कि आग के पास कोई भी भूत प्रेत नहीं आता। तो कामनी जी के मामा अपनी जेब से बीड़ी निकालते हैं और उसको जला लेते हैं और बाइक को स्टार्ट करते हैं, कामनी को बिठाते हैं, जैसे तैसे करके वहाँ से निकल जाते हैं। कामनी जी के मामा और वो घर पर आ जाते हैं, लेकिन उनको नहीं पता था कि जिस चीज़ का पाला उनके साथ रात को पड़ा था वो चीज़ उनके घर तक आ गई है, उनका पीछा नहीं छोड़ने वाली और यहाँ से असली प्रॉब्लम जो है स्टार्ट होने वाली थी। जब कामनी जी के मामा घर पर आ जाते हैं, वो कामनी जी को घर पर छोड़ देते हैं, तो कामनी जी की तबीयत जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लगती है। उनको जो है बुखार वगैरह जो है काफ़ी तेज़ चढ़ जाता है। दवाइयाँ देने के बाद भी उनका बुखार कम नहीं होता। बुखार सिर्फ एक शुरुआत थी आने वाली एक बड़ी प्रॉब्लम की। 2-3 दिन होते हैं, कामनी जी की तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाती हैं। यहाँ पर सिर्फ उनकी तबीयत ही ख़राब नहीं हो रही थी, उनके साथ साथ और भी घटनाएं घट रही थी। जैसे अगर मैं पहले की बात करूं तो कामनी जी को अपनी मम्मी के साथ बैठकर पूजा पाठ का काफ़ी ज़्यादा शौक था। सुबह शाम की आरती वो अपनी मम्मी के साथ ही करा करती थी, लेकिन अब चीज़ें थोड़ी चेंज हो गई थी। जब भी उनकी मम्मी पूजा करती, वो कामनी जी को बुलाती तो कामनी जी नहीं आती पूजा में और बड़बड़ाकर चिड़चिड़ाहट से जो है बाहर निकल जाती हैं घर से। एक दिन की बात सही थी कि चल कोई बात नहीं, आज बच्ची का मन नहीं है, पूजा वगैरह नहीं करना, लेकिन लगातार रेपिटेशंस होने लगी। जब भी पूजा होती उनके घर में कामनी जो है काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाती और काफ़ी ज़्यादा जो है बड़बड़ाने लगती और घर से तुरंत बाहर निकल जाती, बाहर जाकर आंगन में खेलने लगती या फिर वहाँ पर जाके कोने में बैठ जाती। उनके घर वालों ने फिर भी इस चीज़ पर कोई ध्यान नहीं दिया। अब कामनी जी की जो है हरकतें और ज़्यादा जो है चेंज होने लगती हैं और कुछ ज़्यादा ही अजीब हो जाती हैं। कई बार ऐसा होता था कि कामनी जी रात को सोकर उठती थी करीबन 12 बजे और वो जाकर कमरे के एक कोने में बैठ जाती थी। कई बार एकदम शांत बैठ जाती थी और कई बार जाकर वहाँ पर घुर्राने से लगती थी और जो है चीखना चिल्लाना स्टार्ट कर देती थी। ये चीज़ें देखकर जो है उनके घर वालों को लगा कि बच्चे की जो है तबीयत ख़राब होने की वजह से इसके मानसिक स्थिति पर जो है काफ़ी असर पड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं था। कामनी के घर वाले इस चीज़ से बिल्कुल ही अनजान थे कि उनकी बेटी पर किस बला का साया है। एक दिन जब कामनी जी और उनके मदर फादर जब एक कमरे में सो रहे थे तो उनके मम्मी और पापा की एकदम से आंख खुलती है और वो देखते हैं कि कामनी जो है बिस्तर पे है ही नहीं। वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। वो उस घर का सारा कोना छान मारते हैं, हर एक कोने में देख लेते हैं, लेकिन कामनी वहाँ पर कहीं पर भी उनको नहीं दिखती। लेकिन उसके बाद जब वो आंगन में जाते हैं तो आंगन में देखते हैं कामनी जी अंधेरे में जाके कोने में अकेली बैठी हुई हैं, लेकिन वो अकेली नहीं थी, उनके साथ किसी और की मौजूदगी भी जो है फील हो रही थी। दूर से उनकी मदर और उनके फादर जो है ये महसूस कर पा रहे थे कि कामनी जी के साथ साथ एक और कोई साया वहाँ पर खड़ा हुआ है। कामनी जी के घर वाले काफ़ी डर जाते हैं, लेकिन उनकी बच्ची वहाँ पर अकेली बैठी और उनको किसी की वहाँ पर प्रेजेंस जो है महसूस हो रही थी। तो अपनी बच्ची को संभालने के लिए वो कामनी जी के पास जाते हैं और जैसे कामनी जी के कंधे पर हाथ रखते हैं तो कामनी जी उनकी तरफ एकदम से एक अजीब सी क्रीपी स्माइल में जो है देखती हैं और हंसने लगती हैं। अब ये हंसी सुनकर उनके मम्मी और उनके पापा के जो है होश उड़ जाते हैं, क्योंकि कामनी जी के अगर कामनी जी हंस रही हैं तो उनके मुंह से एक महिला की, एक औरत की आवाज़ आनी चाहिए, एक छोटी बच्ची की आवाज़ आनी चाहिए। लेकिन जब वो हंस रही थी तो ऐसा लग रहा था कि कोई अधेड़ उम्र का एक व्यक्ति हंस रहा हो जिसकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा गहन और भारी हो। ये चीज़ देखकर जो है उनके घर वाले काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और कामनी को कैसे न कैसे करके घर में ले आते हैं। कामनी घर में आते ही बेहोश हो जाती है। अब उनके मम्मी पापा एक दूसरे से डिस्कस करते हैं कि बच्ची को ज़रूर कोई ना कोई ऊपरी चक्कर है, इस पर कोई ना कोई ऊपरी साया है। अगले दिन सुबह वो लोग अपने ही गाँव के एक पंडित जी को बुलाते हैं। पंडित जी उनके घर पर आते हैं और जैसे ही वो उनके सर पर हाथ रखते हैं वो समझ जाते हैं अपनी दिव्य दृष्टि से कि इसके ऊपर कोई भी भूत या प्रेत का साया नहीं है। वो ये चीज़ उनके मम्मी पापा को बताते हैं कि जिस चीज़ को आप समझ रहे हैं कि छोटी मोटी कोई भूत या प्रेत इसके ऊपर लग गया है, ऐसा नहीं है। इसके ऊपर, इसके पीछे एक बहुत बड़ा जिन पड़ा हुआ है जो कि एक काफ़ी ज़्यादा अय्याश जिन है और इसको जो है वो अपने साथ ले जाना चाहता है कैसे भी करके। अब उस जिन को पता चल चुका है कि हमें उसके बारे में पता चल गया है, तो अब वो इस लड़की को, इस बच्ची को और जल्दी ले जाने की कोशिश करेगा।
तो कामनी के मम्मी पापा बोलते हैं कि आप ही बचा सकते हो हमारे बेटे को, आप बचा लो, क्या करना है, क्या कैसे करना है, हम सारी जो है चीज़ें करने के लिए तैयार हैं। तो पंडित जी बोलते हैं कि देखो, मेरे में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं इतने शक्तिशाली जिन से जो है सामना कर सकूं, इससे लड़ सकूं, लेकिन हाँ, कुछ टाइम के लिए मैं इस जिन को जो है शांत कर सकता हूं। लेकिन अगर आपको इसकी प्रॉपर तरीके से सुरक्षा चाहिए तो आपको इसको जो है मेहंदीपुर बालाजी ले जाना पड़ेगा। एकमात्र वही एक रास्ता बचा हुआ है आपके पास आपकी बेटी को बचाने के लिए। तो उनके घर वाले एग्री हो जाते हैं इस चीज़ पे कि ठीक है, आप जो है अभी बच्ची के साथ जो हो रहा है कम से कम उसको शांत कीजिए, हम फिर जो है इसको बालाजी ले जाएंगे। और एकदम से कामनी जी बहुत तेज चिल्लाकर ऊपर की तरफ देखकर जो है बेहोश हो गई। तो उतने में पंडित जी बोलते हैं कि अभी कुछ क्षणों के लिए वो जो जिन है इसके शरीर से दूर चला गया है, लेकिन आपको अभी जो है जल्दी करनी पड़ेगी, क्योंकि अब वो जिन किसी न किसी तरीके से इसके शरीर में आने की कोशिश करेगा। पंडित जी कामनी के हाथ पर कलावा बांधते हैं और उनके घर वालों से बोलते हैं कि अब इसको जितनी जल्दी हो सके उतने जल्दी मेहंदीपुर बालाजी ले जाइए। लेकिन एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें कि जब आप मेहंदीपुर बालाजी में जाएं तो वहाँ पर आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। जब आप एंट्री करेंगे तब भी नहीं, और जब आप बाहर आएंगे तब भी नहीं, चाहे आपको कोई कितनी भी आवाज़ दे। और वहाँ से प्रसाद का एक दाना भी अपने साथ लेकर नहीं आना है। ये गाइडलाइंस जो है पंडित जी जो है उनके मम्मी पापा को देते हैं और उनको जो है वहाँ से जाने के लिए बोलते हैं कि अब आप जो है मेहंदीपुर बालाजी निकल जाइए। सेम डे ही शाम को कामनी जी के मम्मी पापा जो है मेहंदीपुर बालाजी जो है निकल जाते हैं कामनी जी को लेकर। करीबन सुबह के 6 बजे कामनी जी के मम्मी पापा और कामनी जी जो है मेहंदीपुर बालाजी पहुंचती हैं। वहां पर पहुंचने के बाद वो लोग वहां पे बड़े पंडित जी से मिलते हैं और उन पंडित जी को सारी चीज़ें बता देते हैं कि हमारी बेटी के साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो पंडित जी बोलते हैं कि आप घबराइए मत, हम जो है आपकी बेटी को बचा लेंगे, एक सही समय पर जो है आप इसको यहाँ पर लेकर आई हैं, वरना मुझे दिख रहा है कि अगर 2 से 3 दिन और आप लेट होते तो वो जिन इस बच्ची को लेकर जा चुका होता। तो कामनी जी के मम्मी पापा बोलते हैं कि पंडित जी अब आप ही बताइए, गुरु जी आप ही बताइए क्या करना है। हमने तो अब जो है अपने यहाँ के पंडित जी को दिखाया था, तो उन्होंने हम आपके पास जो है यहाँ पर बालाजी भेजा है। तो बोलते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, हमें एक हवन करना पड़ेगा। उस हवन के दौरान आपको बच्चे को जो है पकड़ के रखना है, वो इसको भागने नहीं देना है यहाँ से वहाँ, और हवन के बीच में से उठने नहीं देना है। तो कामनी जी के मम्मी पापा जो है उनकी बात को एग्री करते हैं। ठीक है पंडित जी, जो है आप हवन जो है स्टार्ट कीजिए। पंडित जी हवन स्टार्ट करते हैं। जब वो मंत्र वगैरह पढ़ रहे होते हैं, मंत्र का उच्चारण कर रहे होते हैं, तो कामनी वहाँ पर चुपचाप शांत बैठकर जो है उनको देख रही होती है। उस मंत्र से उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन करीबन 10 मिनट बाद जब मंत्र पढ़ते पढ़ते पंडित जी एकदम से उसके ऊपर गंगा जल छिड़कते हैं, तो एकदम से कामनी जो है चिल्लाने लगती है, जैसे उनकी त्वचा जल रही हो या फिर उनको कोई सुइयां चुभा रहा हो। वो बहुत तेज तेज जो है 2 आवाज़ों में जो है चिल्लाना स्टार्ट करती हैं। एक बच्ची की आवाज़ होती है, दूसरी आवाज़ होती है एक मर्द की। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अधेड़ उम्र के मर्द की जो है आवाज़ आ रही होती है। ये चीज़ देखकर जो है उनके अब मम्मी पापा हैं उनके, तो उनका तो दिल पसीजे गई, वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। लेकिन गुरुजी उनकी तरफ जो है देखकर इशारा करते हैं कि आपको यहाँ से उठना नहीं है, और बच्ची को जो है बच्चे के ऊपर जो है पकड़ बनाकर रखनी है, इसको ढीला नहीं करना है। ये इशारा उनके मम्मी पापा समझते हैं और बच्ची को जो है वहीं पर ही पकड़ के रखते हैं। अब वो गुरुजी जो है मंत्र भी पढ़ रहे हैं और जो है उसके ऊपर गंगा जल छिड़क रहे हैं, और वहाँ की विभूति जो है उसके ऊपर वो भी डाल रहे हैं। ये सब होने के बाद कामनी जो है बहुत तेज तेज की जो है हिलना स्टार्ट हो जाती है, झटके मारना स्टार्ट हो जाती है और एकदम से भागने की कोशिश करती है। लेकिन उनके मम्मी पापा ने उनको पकड़ रखा था तो भाग नहीं पाती। एकदम से वो चिल्लाने लग, बस कर, वरना मैं इसको यहीं पर ही मार दूंगा, वरना मैं यहीं पर ही मार दूंगा। पंडित जी गुस्सा होकर बोलते हैं कि कौन है तू और बच्ची को क्यों परेशान कर रखा है और कहाँ से पीछे आया इसके तू। तो कामनी जी के अंदर से आवाज आती है कि नहीं, इतनी आसानी से नहीं बताऊंगा मैं, और इसको तो मैं लेकर ही जाऊंगा, ये मुझे काफी अच्छी लगी है, ये मेरे मन को भा गई है। पंडित जी कोई भी रिएक्शन ना दिए बिना अपने मंत्रों का उच्चारण और ज्यादा तेज कर देते हैं, और उनके पास एक पतली सी नीम की छड़ी रखी हुई थी जो कि कामनी के कंधे पर जो है हल्का सा टैप करना स्टार्ट कर देते हैं और मंत्र पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे प्रतीत हो रहा था कि जो कामनी के अंदर जो जिन है, जो एंटिटी है, वो और ज़्यादा परेशान होने लगी और ज़्यादा चीखने चिल्लाने लगी। और एक टाइम ऐसा है कि उसने खुद ही बोला कि ठीक है मैं बताता हूँ। फिर वो बताता है कि उस रात
जब ये अपने मामा के साथ वहाँ पर आई थी, इसके मामा ने तो दूध गिरा दिया था और अपने आप को तो बचा लिया था, लेकिन मेरी नज़र इस बच्ची पे गई, इस बच्ची की मासूमियत पे गई और मुझे इसको पाने की जो है इच्छा बढ़ गई। इसलिए मैं इसके पीछे पीछे इसके घर तक आ गया और इसके आकर कंधे पर बैठ गया। अब ये लड़की मुझे जो है बहुत ज़्यादा प्यारी है, इसको मैं किसी भी हालत में जो है लेकर जाऊंगा। तो पंडित जी बोलते हैं, अच्छा बेटा तू यहाँ से, बालाजी के यहाँ से इसको लेकर जाएगा, रुक अभी मैं तेरे को बता। हवन को होते होते करीबन 1.5 से 2 घंटे हो गए थे। अब जो है कामनी जो है बहुत ज़्यादा चीख रही थी, चिल्ला रही थी और वही 2 सेम आवाज़ आ रही थी, एक छोटी बच्ची की और एक बड़े बुजुर्ग व्यक्ति की। बहुत तेज तेज चीखने चिल्लाने की आवाज़ कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं सिर्फ बच्ची को ले जाना चाहता हूँ, मैं सिर्फ बच्ची को ले जाना चाहता हूँ, मुझे इस बच्ची को ले जाने दो। लेकिन पंडित जी वहाँ पर नहीं रुकते, अपना मंत्र जो है और तेज के जो है पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और एक पॉइंट एक ऐसा आता है करीबन 1.5 से 2 घंटे के हवन के बाद कि कामनी जी एकदम से चीखती हैं और आसमान की तरफ मुंह खुला का खुला करके बेहोश हो जाती हैं। उतनी देर में पंडित जी जो है अपने मंत्र वगैरह को, अपने जो आखिरी श्लोक वगैरह होते हैं उनको कंप्लीट करते हैं और कामनी के ऊपर जो है गंगाजल छिड़कते हैं और उसके हाथ में कलावा बांधते हैं और उनके घर वालों से बोलते हैं कि अभी मैंने तुम्हारी बेटी को उस जिन से छुटकारा दिला दिया है, लेकिन याद रखना कि वो जिन अभी इसके आसपास ही रहेगा, इसका पीछा नहीं छोड़ेगा। अगर आपको उस जिन से इसका पीछा छुड़वाना है तो जैसा मैं कहता हूँ आपको वैसा करना पड़ेगा। तो उसके मम्मी पापा बोलते हैं कि ठीक है गुरुजी, आप हमें जो है बता दीजिए कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो गुरुजी बताते हैं कि अभी जो बच्ची है काफ़ी कमज़ोर है और इसके पीछे जो है वो जिन पड़ा रहेगा, तो आपको 41 दिन तक हनुमान चालीसा का घर पर पाठ करना है, रोज़ सुबह और शाम। अगर एक भी दिन मिस होता है तो आपकी बच्चे की जो छाया है वो कमज़ोर हो जाएगी और इस पर वो जिन दोबारा से जो है कब्जा कर लेगा या फिर आपके घर में कुछ ना कुछ अनहोनी हो जाएगी। तो कामनी जी के घर वाले मम्मी पापा बोलते हैं कि ठीक है गुरुजी, जैसा आप बोले वैसा हम करेंगे। कामनी जी के मम्मी पापा को घर जाते जाते पंडित जी उनको 4 कीले देते हैं। बोलते हैं कि ये जो 4 कीले हैं ये बालाजी के चरणों की कीले हैं और इनको आपको अपने घर के चारों कोनों में जो है ठोकना है, जिससे कि कोई भी बुरी शक्ति उस जिन के अलावा, वो जिन और उसके अलावा कोई बुरी शक्ति आपके घर में जो है एंटर नहीं करेगी। ये सारी चीज़ें जो भी प्रिकॉशंस वगैरह होते हैं, जो भी सेफ्टी रखनी है, सारी चीज़ें गुरुजी जो है उनके मम्मी पापा को बताते और ये सारी चीज़ें सुनकर उनके मम्मी पापा घर पर आ जाते हैं और नॉर्मली वही अपनी जो है कीले वगैरह जो है गाड़ देते हैं और हनुमान चालीसा का जो है पाठ करने लगते हैं। कामनी जी ने बताया कि उन गुरुजी ने सिर्फ उनको 41 दिन के लिए जो है हनुमान चालीसा का जो है पाठ करने के लिए बोला था, लेकिन वो आज भी उस हनुमान चालीसा का पाठ करती हैं, क्योंकि जब भी वो उस बारे में सोचती हैं, पुरानी कहानी के बारे में सोचती हैं जो घटना उनके साथ घटी है, तो उनकी और उनके साथ साथ उनके परिवार की रूह कांप जाती है। तो दोस्तों ये थी हमारी कहानी मेहंदीपुर बालाजी की महिमा के बारे में, जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है और जिन्होंने हमारे साथ शेयर करा, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, कामनी जी ने शेयर करा, जो कि दिल्ली के सेक्टर 24 रोहिणी में रहती हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें, ताकि लोगों को पता चल सके कि मेहंदीपुर बालाजी की महिमा क्या है।